दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो आज भी अमेरिका और इसराइल की नींदें उड़ाए बैठा है, और वो है ईरान। आखिर ईरान में ऐसा क्या है, इस कौम ने ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक पल भी चैन से नहीं बैठती। कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन अंजाम शायद अब तक भी लिखा जा रहा है। आज आपको माजी में लिए चलते हैं और इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज आप तारीख की हकीकतों से वाकिफ होने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये सब शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2 से, जब पूरी दुनिया दो ताकतों में बटी हुई थी। एक तरफ था हिटलर और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर। ज्यादातर ममालिक ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया, लेकिन ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी ने एक हैरान कुन फैसला किया और हिटलर से हाथ मिला लिया। यही फैसला ईरान की तबाही की बुनियाद बना। 25 अगस्त 1941 को बरतानिया ने ईरान पर चढ़ाई कर दी। ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी ने चंद दिनों में घुटने टेक दिए और अपनी बादशाहत बचाने के लिए बरतानिया की मिन्नतें शुरू कर दी। बरतानिया ने कहा, हम आपको एक शर्त पर माफ करेंगे, तुम्हें जाना होगा और अपने बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी को तख्त पर बिठाना होगा। 16 सितंबर 1941 को रजा शाह पहलवी ने तख्त छोड़ दिया और उसका बेटा मोहम्मद रजा शाह पहलवी 22 साल की उम्र में ईरान का बादशाह बन गया। मोहम्मद रजा शाह पहलवी मगरिब का दीवाना था। वो चाहता था कि ईरान की अवाम मगरिबी कल्चर को अपनाए, इस्लामी लिबास तर्क कर दे, शराब, मौसीकी, फहाशी, हर चीज को उसने आम कर दिया। मदारिस को बंद कर दिया और उलमा को जेल में डाल दिया। मोहम्मद रजा शाह पहलवी चाहता था कि ईरान की अवाम पार्टियां करे, शराब पिए। ईरान में कई शराब खाने इसने तामीर करवाए। ईरान, जो कि एक इस्लामी मुल्क था, अब दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। लेकिन जब अंधेरा बढ़ता है तो रोशनी भी आती है। जुल्म जबर के इस दौर में एक नाम उभरा, आयतुल्लाह खमीनी। ये मदारिस में दर्स देने वाला लेकिन आवाज में बगावत लिए एक सादा सा शख्स था। इसने हुक्मरान मुखालिफ तकारीर शुरू की। इसकी आवाज बहुत तेजी से ईरान में फैलने लगी। लोग इसकी बातें सुनते और मुतासिर होते, यहाँ तक कि लाखों लोग आयतुल्लाह खमीनी को अपना रहनुमा मानने लगे। बादशाह ने आयतुल्लाह को मुल्क बदर कर दिया, लेकिन उसकी आवाज सरहदों से बाहर भी गूंजती रही। इराक में रहकर आयतुल्लाह खमीनी ने कैसेटों में अपनी तकारीर रिकॉर्ड की और ईरान की आवाम तक अपनी आवाज पहुंचाई। 1978 में आयतुल्लाह खमीनी की क़यादत में अवामी तहरीक उरूज पर पहुंची और जनवरी 1979 को मोहम्मद रजा शाह पहलवी ईरान छोड़कर भाग गया और आयतुल्लाह खमीनी 14 साल जलावतनी खत्म करके वापस ईरान पहुंचा। एयरपोर्ट पर 70 लाख लोगों ने इनका इस्तकबाल किया और यह सबसे बड़ा अवामी इस्तकबाल था। आयतुल्लाह के हुक्म पर ईरानी तलबा ने अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा कर लिया और 52 अमरीकी सफारतकारों को कैदी बना लिया। यहीं से शुरुआत होती है अमरीका और ईरान की दुश्मनी की। ईरान ने बादशाह की वापसी का मुतालबा किया। मोहम्मद रजा शाह पहलवी, जो कि न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवा रहा था, अमरीका ने बादशाह को वापस करने से इनकार कर दिया और दुश्मनी मजीद गहरी होती चली गई। अमेरिका और इसराइल को ये डर था कहीं ईरान एटम बम ना बना ले। ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऐसे में एक इस्लामी मुल्क ने ईरान की मदद की और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ईरान को सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी फराहम की। ईरान ने खुफिया न्यूक्लियर प्लांट्स बनाकर काम शुरू कर दिया। अमेरिका को खबर मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ईरान पर कई इल्जामात लगाए गए और बेशुमार पाबंदियां लगा दी गई। जब जंग का खतरा बढ़ा तो आयतुल्लाह खमीनी ने तारीखी फतवा दिया कि इस्लाम में एटम बम हराम है, ये बेगुनाहों को मारता है, बच्चों, औरतों, यहाँ तक के दरख्तों को भी, और इस्लाम ऐसी तबाही की इजाजत
نہیں دیتا۔ یہ فتویٰ دنیا میں گونجا، امریکہ حیران، اسرائیل پریشان، لیکن اسرائیل نے الزام لگایا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے اسلامی جواز کے طور پر ایک جھوٹا فتویٰ پیش کیا گیا ہے۔ اب اسرائیل ہر مہینے ایران پر ایک نیا الزام لگانے لگا، 1 مہینے کے اندر ایران ایٹم بم بنا لے گا، ایران ٹرمپ کو مارنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر امریکہ نے ایران کی ریڑھ کی ہڈی پر وار کیا اور جنوری 2020 میں جنرل قاسم سلیمانی کو ایک میزائل حملے میں قتل کر دیا۔ ایران میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور نئے الیکشن میں ایک سخت گیر صدر ابراہیم رئیسی کا نام سامنے آیا، جنہوں نے کہا اب امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر انقلابیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ Rocking the Middle East this morning. The charred remains of a helicopter, its tail partially. ابراہیم رئیسی کا جہاز کریش ہو گیا اور ایران اپنے اس صدر سے بھی ہاتھ تو بیٹھا۔ ابراہیم رئیسی کے بعد ایک نیا صدر آیا، نرم دل اور درمیانی راستہ اختیار کرنے والا۔ اس نے آیت اللہ خمینی کے فتوے کی حمایت کی اور کہا ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہم دنیا کے ساتھ ڈیل کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ لیکن اسرائیل یہ کبھی نہیں چاہے گا، کیونکہ اگر امریکہ اور ایران کا سمجھوتا ہو گیا تو پورے مشرق وسطیٰ کی طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ اسرائیل نے ایران کے کئی سائنسدانوں اور ڈیل چاہنے والے مشیروں کو قتل کیا تاکہ ایران غصے میں کوئی غلط قدم اٹھائے اور امریکہ ایران پر حملہ کر دے۔ آج بھی ایران دنیا کے طاقتور ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ اس قوم نے دکھا دیا کہ نہ وہ امریکہ سے ڈرتے ہیں نہ اسرائیل سے، لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی ایران ایٹم بم بنانا چاہتا ہے یا دنیا بس اسے جھکانا چاہتی ہے؟ غزہ جنگ کے دوران ایران نے حماس، حزب اللہ اور دیگر گروہوں کی کھل کر مدد کی، اسلحہ اور فنڈنگ فراہم کی۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے ایران کے سائنسدانوں کو ٹارگٹ کلنگ میں مارا، ایرانی جنرلز پر ڈرون حملے کیے اور سائبر حملوں کے ذریعے ایران کے نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ ایران بھی چپ نہیں رہا، ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے کیے۔ اسرائیل کے دفاعی سسٹم نے ان میزائل کو روک لیا، لیکن دنیا کو ایک پیغام مل گیا کہ ایران اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس وہ تمام تکنیکی صلاحیتیں موجود ہیں جو ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن اب تک کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا کہ ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ امید ہے ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ تھینک یو۔